सर जी, आपके हम यहाँ इसलिए आए हुए हैं कि हमने रिजल्ट सुना है जी कि मध्य प्रदेश में आपकी जो हल्की बहू माया वर्मा है जी तो दूसरा स्थान आई है इंग्लिश जैसे विषय में। जी तो आप लोगों ने ऐसा कैसा योगदान दिया, कैसा मौका दिया कि जिसके माध्यम से अपने मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश, बड़े प्रदेश में जी और दूसरा स्थान आई इंग्लिश जैसे विषय में वर्ग 2 के शिक्षक के रूप में उनकी लिस्ट में नाम आया, तो वो कैसा मौका दिया, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। पहले तो हमारी बच्ची जो बहू है उसको पढ़ने की बड़ी चॉइस थी, उसने बहुत पढ़ा है और इंग्लिश मीडियम से पढ़ने की सोचती कि मुझे इंग्लिश से करना है, जिसमें से उसने भी मेहनत किया और हम लोग का आशीर्वाद रहा। हमने सपोर्ट भी किया है कि अगर तुम्हारी बेटा इच्छा है पढ़ने की, आप हर काम रोक लो और पढ़ाई पर ध्यान दो। उसने पूरी पढ़ाई में जोरदार किया और पढ़ा, और आज हम उसका फल आज हमें अब हम चाहेंगे कि मैडम जी जो माया की सासू माँ हैं वो भी शिक्षक के पद में, एचएम के पद में है वर्तमान में, तो उनसे भी चाहेंगे कि आपने और बहुओं को ऐसा क्या मौका दिया कि जो विशेष पद पे पहुंची और अच्छी रैंक आई। विशेष है कि अच्छी रैंक आना मध्य प्रदेश में, टीचर बनना अलग बात है, लेकिन रैंक आना मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान इंग्लिश जैसे विषय में, तो कैसा अच्छा मौका दिया, कैसे इनको व्यवहार अपनाने दिया। मेरी बहू पढ़ने में बहुत होशियार थी और मैंने अपनी बहुओं को एक बेटी मान करके, ना कि बहू मान करके, और घर में बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, क्योंकि ये अपना जो है तो अपने बाल बच्चों, अपने परिवार को संभाल सकें। और मैंने बहुत, हमारे घर के सभी सदस्यों ने पढ़ाई के लिए बहुत उसमें महत्व दिया है, योगदान किया है। काम हमने कुछ काम भी नहीं करवाया और 6 माह तक हमने इनको बैठा करके पढ़ाया लिखाया है, जिसमें कि इनका भविष्य में अपना नाम उज्ज्वल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे इसके और हमारे घर में सास ससुर, हमारे अंकल जी, हमारे चाची, सभी लोगों का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। हर उसमें पढ़ाई में महत्व देने के लिए बहुत योगदान है सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, आपने अपने ये मैसेज दिया कि, और आपने भी कि महिलाओं को खासकर, आपके देखो बच्ची भी टीचर हो गई और आप खुद टीचर हैं, सर जी भी टीचर हैं और दोनों बहुएं टीचर और बच्ची भी टीचर हैं, तो आपने अच्छा मौका दिया जिससे कि ये मौका मिला। अब हम चाहेंगे जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में इंग्लिश जैसे विषय में वर्ग 2 के टीचर के रूप में, शिक्षिका के रूप में लिस्ट में नाम आया है, दूसरा स्थान है माया वर्मा से, कि आपने कैसी पढ़ाई की, आपको मौका तो दिया इन्होंने, कैसा दिया वो भी बताएंगे, और आपने कैसा त्याग तपस्या किया, कैसा शिक्षा प्राप्त की कि आपने दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया मध्य प्रदेश में। माया वर्मा जी, पूरे परिवार ने पूरा सपोर्ट किया मुझे और सभी का आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और महिलाओं को यहाँ आगे बढ़ाया जाता है। और इसमें सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, मेरे सास ससुर का, जेठानी का और मेरे पति जी का और मेरे मम्मी पापा का भी, और सभी का, पूरे परिवार का जी। और यहाँ बहुत सभी सपोर्टिव है। आपने पढ़ाई जो की जी जी प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 5 तक आपने कहाँ पढ़ा? जी, मैं अपने सथनिया में पढ़ा है, आदर्श ज्ञान ज्योति विद्यालय। अच्छा जी। और इसके बाद 10th 11th ये वगैरह कहाँ पढ़ा? मैंने पन्ना एक्सीलेंस से पढ़ा है। पन्ना एक्सीलेंस से पढ़ा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। इसको ले लो, ले इसको ले, ऐसे देखना है। चाची की ले लो। आपका हल्के भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप चौधरी। संदीप चौधरी। संदीप चौधरी की ही मैडम जी यानी मिसेज माया भारती वर्ग 2 के पद में पहुंची हैं और इनका ये पूरा परिवार है। अभी अभी जो निकल के गई हैं वो भी इनकी चाची हैं। चाचा जी आज आइए सर जी, डॉक्टर साहब आज। और ये चाची के लिए बब्बा जी यानी हल्के बब्बा, दादाजी श्री ML चौधरी जी डॉक्टर साहब पहुंच गए हैं बधाई देने के लिए। हम आपसे भी चाहेंगे कि आपने इनके कैसा मौका दिया, कैसा मार्गदर्शन दिया कि आपका पूरा परिवार, आप तो डॉक्टर और आपके बच्चे भी, इनके बड़े बच्चे जज के पद पर नियुक्त हैं। वर्तमान में कहाँ पर पदस्थ हैं वो? जिला न्यायालय कटनी में, जिला न्यायालय कटनी में पदस्थ है। और छोटा वाला बेटा जो डॉक्टर है वो आस्था जिला
आस्था में पदस्थ हैं। और आज हमारे परिवार के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि जो माया वर्मा जो अपने प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर नाम कमाना बहुत छोटी चीज़ हो जाती है, प्रदेश स्तर में इसने सेकंड नंबर में अपना रैंक, अपना परचम लहराया है। उसके लिए हम बहुत बहुत अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत दिल से, हृदय से बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इनके सास ससुर और इनके जो मिस्टर संदीप कुमार जी हैं, इनने उनका अथक प्रयास के साथ इनका सहयोग किया है और इनने अपना घर परिवार को लेकर के और इंदौर में इनकी पढ़ाई में विशेष ध्यान दिया, और जिसकी वजह से आज हमको इस तरह का ये हमें समय देखने को प्राप्त हुआ। हमारा सौभाग्य है और हम अपने गांव का, अपने बड़े भाइयों का, और जो हमारे सबसे बड़े हमारे भैया जो रामललन चौधरी थे, उनके सभी के आशीर्वाद से ये हमारा परिवार हंसता खेलता और अग्रसर पथ पर अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हम थोड़ा सा इनकी हल्की बहू, जो पहले शिक्षक की बड़ी बहू, नाम मिथिलेश वर्मा, जो 1 वर्ष पूर्व शिक्षिका के पद पर नियुक्त हो गई थी, उनसे चाहेंगे कि आपने भी ये माहौल कैसा दिया और आपको भी कैसा मिला, ये थोड़ा सा अपने घर के बारे में बताएंगे, जिसके कारण आपके इस परिवार में मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में और दूसरा स्थान आना बड़ी बात है। तो आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया होगा, तो थोड़ा आप भी बोलेंगे। नजदीक का मैं मिथिलेश वर्मा, मेरा सही परिवार का पूरा सहयोग है। मेरी पढ़ाई में मैंने यहीं रह के पढ़ाई की है घर में, और मम्मी पापा सास ससुर मेरे देवरानी सभी का हाथ है। मेरे हस्बैंड का बहुत भरपूर साथ दिया और मैंने भी अपनी देवरानी का भरपूर साथ दिया। सभी ने आप परिवार का, सभी यहाँ पे परिवार में एजुकेशन को बहुत महत्व देते हैं, जिससे हम सब लोग सक्सेस हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये परिवार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मिसाल बनते जा रहा है। और ये बड़े भैया हैं, नाम संदीप, दीपक वर्मा भी बोलेंगे अपने परिवार के बारे में कि हमको कैसा मौका मिला और हमारे घर के जो खासकर लेडीज वर्ग हैं वो कितना आगे पहुंच गई, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान तक पहुंच गई। और तो थोड़ा सा आपसे चाहेंगे। मेरा नाम दीपक वर्मा है। हमारा जो परिवार है, हमारे दादाजी श्री रामललन वर्मा जी, उन्होंने जो है कड़ी मेहनत करके सबसे पहले तो अपने दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाया, अपनी बहू को टीचर बनाया, अपने बड़े बेटे को टीचर बनाया, और इसी क्रम में अपने छोटे भाई के बालक को जज बनाया। इसी क्रम में चलते हुए अपनी नत बहू टीचर हुई, छोटी नत बहू टीचर हुई, जिनका क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में दूसरा रैंक लगा है ना। इसी के साथ हमारे जो बड़े बूढ़े या माता पिता दादा दादी हैं, सभी लोग एजुकेशन को विशेष महत्व देते हैं, है ना। तो वो बहुओं को वास्तव में आज तक बहू का स्थान नहीं बल्कि बेटी का स्थान देते हैं, जिससे बहुओं को ये बिल्कुल नहीं लगता कि हमें किस हिसाब से रहना चाहिए, किस हिसाब से नहीं रहना चाहिए। न तो विशेष पर्दा प्रथा, न विशेष घर के कामों में। आजकल होता क्या है कि बहुओं को जो है घर में लाते हैं और यहाँ तक घूंघट ला करके और चूल्हे में झोंक देते हैं, जो कि हमारे परिवार में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। बहुओं का पर्दा उठा करके और उनको आगे दिखाया जाता है कि भविष्य आपका केवल चूल्हे तक नहीं बल्कि बहुत आगे तक है। तब जा कर के क्या कहते हैं बहुओं को शिक्षा मिली और वो मध्य प्रदेश तक पहुंच पाए। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर थोड़ा फोटो के पास पहुँचाइए। यहाँ संविधान रचयिता बाबा साहब फोटो लगी हुई है, बड़े बाबू जी। और हमारे दादाजी के ख़त्म होने के बाद हमारे पूरे परिवार की कमान हमारे बड़े बाबूजी डॉक्टर एम.एल. चौधरी जो पवई में बीएमओ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आज इस परिवार की कमान, और आज भी हमारे पूरे परिवार का कमांड उन्हीं के हाथों से चलता है और वो ही पूरे परिवार को मेंटेन करते हैं।
चाहे वो शिक्षा के स्तर में हो या जिस स्तर में, उनके भी एक बालक हैं जो दवाइयों की कंपनी चलाते हैं। बल्कि कहा जाए तो हमारे क्षेत्र के आसपास की सभी मेडिकलों में उन्हीं की कंपनी की दवाइयाँ आती हैं। और वंदना उनकी एक बहू है, बहू जो है तो उनको भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द क्या कहते हैं उनकी बड़ी बहू भी वर्ग 2 में टीचर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चाहेंगे, जो सबसे खुशी होती है वो छोटे बच्चे को होती है, तो तुम्हारे मम्मी, भाभी और मिसेज सभी अच्छी पोस्टों में पहुंच चुके हैं, शिक्षक के पद पर हैं। और यहाँ तक कि आपकी जो मैडम हैं, यानी मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान आई हैं, तो आपकी पहले से भाभी टीचर, मम्मी टीचर, पापा टीचर और आपकी मिसेज टीचर होने जा रही हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी होगी, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सर, अगर मैं इसको सर आज से 7 साल पीछे ले चलूँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब जो है माया ने कहा कि मुझे बीएड करना है और मुझे इंग्लिश से बीए करना है। तब मैंने इनके पापा से बात किया तो इनके पापा ने बीएड भी करवाया और इंग्लिश से बीए भी करवाया। मैं उनका पे धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को सुना और ये सब चीज़ें उनको पढ़वाया। फिर इसके बाद मेरी शादी हुई और प्री पेपर भी आया, तो प्री पेपर में माया ने बोला कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा पढ़ना चाहती हूँ, उसमें रोकने वाला कौन है, पढ़ूँ। इसके बाद जो है मैंने मम्मी पापा से बात किया कि मैं इंदौर जाना चाहता हूँ, यहाँ थोड़ा सा कम समय मिल पाता है पढ़ने के लिए। समय तो मिल पाता लेकिन थोड़ा कम मिल पाता है। तो वहाँ गए और उन्होंने अच्छे नंबर से प्री पास किया। मेंस आया, मेंस में मैंने कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, थोड़ा सतना जाना चाहता हूँ, वहाँ पढ़ाई करवाएंगे। तो किसी ने रोका नहीं और 1 मिनट नहीं रोका और सीधे कहा कि आप जा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ाई के लिए कोई नहीं रोक सकता, आप जाइए पढ़िए। और सतना गए और से पढ़ाई किया, पेपर दिया, अच्छे नंबर आए और आज उसका परिणाम जो है उनके सामने है। बहुत अच्छा, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा योगदान रहा। अब हमारे बड़े भैया दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं जी। दीपक जी बोलिए आप। मेरा सबसे बड़ा कहना है, जैसे हमारे माता पिता ने हमारी शादी की और हमारे छोटे भैया की शादी की, इन सब चीज़ों में विशेष रूप से पूरे परिवार ने और हमारे दादाजी लोगों से कभी जो है ये नहीं देखा कि हम जहाँ पे शादी कर रहे हैं अपने लड़कों की, बच्चों की, तो वहाँ पे किसी प्रकार का धन का लालच हो। बल्कि यहाँ तक कि था कि अगर धन बिल्कुल भी ना मिले या सामने वाला कितना खर्च कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल ना सोचते हुए हमने केवल एकाग्र मन से अच्छी बहू, पढ़ी लिखी और स्वभाव, इन सब चीज़ों में विशेष रूप से ध्यान दिया है ना। और मैं चाहता हूँ कि हमारी समाज में जितने भी लोग हैं तो केवल शिक्षा पे महत्व दें, बल्कि न कि धन दहेज इन सब चीज़ों में, और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनका पर्दा और उनको आगे का देखना चाहिए। अगर जब तक दिखेगा नहीं तो वो मध्य प्रदेश में रैंक नहीं लाएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो उनका घूंघट उठाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की उपलब्धि का और महिलाओं को मिसाल बनाने का, शिक्षक में योगदान देने का बहुत बहुत धन्यवाद। असौनी का नाम है। और ये ग्राम असौनी, तहसील गुनौर, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश का ये छोटा सा गांव है। और यहाँ से मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान आई हुई ये माया वर्मा जी अपने बच्चे को भी अब ले लिए हैं गोद में। ये बड़ी बहू का छोटा बच्चा है और ये सभी पूरा परिवार हंसता खेलता। और इन महापुरुषों की देन, इनके अधिकार के माध्यम से हम सभी को, आप सभी को पढ़ने का मौका मिला और यहाँ तक आप पहुँच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से सभी को आशीर्वाद देते हुए डॉक्टर साहब एवं उनके बच्चों के मम्मी पापा लोग, धन्यवाद। बढ़िया है। स्वर्गीय श्री सुशील कुमार शिक्षक जी के पुत्र जी ने, श्री अतुल वर्मा जी ने माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 2 की परीक्षा पात्रता उत्तीर्ण करने के बाद मेन परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके। और कितना नंबर लगा हुआ है लिस्ट में, कौन से नंबर में? 55 नंबर में एमपी में उनका स्थान है और इनके लिए बहुत ज़ोरदार धन्यवाद। इसी प्रकार से गांव का और अपने क्षेत्र का विकास करते रहें और लड़कों के लिए जो आगे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी
मार्गदर्शन दें। थोड़ा सा एक दो शब्द बोलिए आपकी किस प्रकार से तैयारी की। उसमें पिछले 1-2 साल से लगे हुए थे, तो लग रहा था कि बाहर होगा, तो थोड़ा अच्छे से बाहर जाके किए हैं। बाहर रह के सतना में 1 साल एक कड़ी मेहनत किए गए। इस माने त्याग, तपस्या और मेहनत का परिणाम निकला। जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद अतुल जी, शिक्षक।